ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या 2। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसतातस्य शाखा गुणप्रबद्धा विषय प्रबाला अधा च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रियों के विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्म से बनी हुई है। तो हमने सुना था कि इस प्रकार से पेड़ उल्टा है और ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, इसलिए उल्टा है। जैसे हम कहानी सुनी थी ना कि एक बार एक आदमी को पानी में आम लगे हुए दिखे और वो कूद गया, बहुत कुछ घुसा अंदर ढूंढा, लेकिन उसको आम नहीं मिले। तो वास्तव में पानी में आम नहीं थे, पानी में आम के पेड़ की परछाई थी, तो इसलिए आम भी पानी में दिख रहे थे। तो अज्ञानतावश व्यक्ति पानी में कूद जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आम ना मिलने पर वो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है संसार में, सो कॉल्ड, और सबको ज्ञान बांटता है कि कैसे पानी में आम खोजे जाएं। वो अपनी असफलता को छुपाता है, किसी के सामने जाहिर नहीं होने देता, क्योंकि उसने पूरा जीवन आम खोजने में निकाल दिया था। इसलिए कैसे इस बात को साबित कर दे कि मैं एक फेलियर रहा। इसलिए संसार के अंदर बहुत सारे लोग सुख को खोजने का प्रयास करते हैं, जो कि वास्तव में एक प्रतिबिंब में असलियत को खोजने की जैसा है। और बहुत कुछ मिलता है, सोने के टुकड़े, शीशे के टुकड़े, हीरा, नोट, कागज, लेकिन उसको सुख शांति नहीं मिलती है। लेकिन वो जीवन के अंत में भी अपने आप को फेलियर नहीं कहलवाना चाहता, इसलिए वो सबके सामने ऐसा प्रतीत करता है अपने आप को कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल है, उसने सुख को खोज लिया है, या पानी के नीचे किसी ने आम को खोज लिया है। और उसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, हाउ टू विन, हाउ टू बी सक्सेसफुल, एंड ऑल दोस बुक्स बहुत तेजी से दिखती हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सक्सेस को कॉपी करना चाहता है। लेकिन असलियत तो थी कि आम मिला ही नहीं था कभी। इस प्रकार से हर व्यक्ति भ्रमित होता रहता है। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, मोह, मत्सर्य, ये चीजें आ जाती हैं और हम इल्यूजन हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, पद भ्रमित भी होते हैं। इसलिए इन शास्त्रों से हमें समझना पड़ेगा भगवान क्या बता रहे हैं बार बार, कि वास्तव में पेड़ उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर को हैं। समझिए आप, यहाँ पर आम नहीं मिलेगा, यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दुखालय शाश्वतम है। तो भगवान बता रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे को हैं। हमने चर्चा किया था कि इस वृक्ष में जब हम इससे निकलने का प्रयास करेंगे तो हम ऊपर को जाएंगे तो ऊपर तना मिलेगा, एज अगेंस्ट कि ऊपर टहनियां मिले। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें जड़ें ऊपर को भी मिलेंगी और जड़ें नीचे को भी मिलेंगी। अजीबोगरीब पेड़ है, जैसे आप कई बार देखते हैं पीपल, बरगद में पत्तों में से जड़ें निकल रही होती हैं, और कई बार वो जड़ें बढ़ के नीचे तक आ जाती हैं। हाँ, तो जड़ें ऊपर भी हैं, जड़ें नीचे भी हैं। बड़ा ही अद्भुत पेड़ है। यानी कि समझ नहीं आएगा कि इसका छोर किधर को है, बिल्कुल समझ नहीं आएगा किधर को जाना है। यदि हमने चर्चा करी थी कि हमने इन टहनियों में से ऊपर को चढ़ते जाना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जंतर मंतर जैसा है, भूल भुलैया जैसा है। इसमें रास्ता दिखता नहीं है, पता नहीं चलता कहाँ है। ओनली वन हु इज एलिवेटेड, सीइंग फ्रॉम द टॉप, वो देख सकता है कि रास्ता किधर को निकल रहा है। जब हम पहाड़ में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं तो भटक जाते हैं, तो ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के समझ में आता है कि किधर को जाना है अल्टीमेटली।
इसलिए बोलते हैं कि संसार एक सागर है। अब सागर में अगर आपके पास डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, जो आजकल जो शिप्स वगैरह जाते हैं, लॉट ऑफ डायरेक्शनल चीजें उनके पास होती हैं जिससे पता चलता है कि जाना क्या है, नहीं तो सागर में राइट लेफ्ट कुछ समझ नहीं आता किधर क्या है। इसलिए कहते हैं कि ये संसार सागर की तरह है और मनुष्य का शरीर बोट की तरह है, नाव की तरह है, विच इज अप्रोप्रिएट कि हम डूबे ना। मनुष्य शरीर हमें डूबने से बचा सकता है, निचली योनियों में जाने से बचा सकता है, और इसके अंदर एक कैप्टन की आवश्यकता है, नहीं तो पता नहीं चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। वो कैप्टन गुरु है। और फिर फेवरेबल हवाएं हैं। गुरु वही है जो हवाओं के अनुसार बोट को मॉनिवर कर सके, हिला मतलब इधर उधर कर सके, हवा के अनुसार चला सके, और वो फेवरेबल हवाओं के अनुसार चलता है और बोट को ले जाता है। वो फेवरेबल हवाएं हैं हमारे शास्त्र। तो शास्त्र में फेवरेबल हवाएं और कैप्टन है हमारे गुरु और मनुष्य शरीर हमारी बोट। तब हम इस संसार को पास कर सकते हैं। यानी कि इतना आसान नहीं है कि इस पेड़ में से हम निकल जाए अपने आप। वी नीड अ गाइड जो बताए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। कंफ्यूज मत करो, अच्छा तो जड़ आ गई, फिर से जड़ आ गई, नहीं कंफ्यूज मत करो, फिर से टहनी आ गई। ऐसा बहुत होगा, लगेगा हम आगे जा भी रहेंगे। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं हम आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है वहीं पर है। तो वी नीड अ कंटिन्यूअस गाइडेंस। बहुत गाइडेंस की आवश्यकता है वास्तव में। इस संसार में मैंने बताया समुद्र में जाने के लिए इतनी गाइडेंस की जरूरत है। लाइट हाउस लगते थे किनारा दिखाने के लिए, ऊंची सी बिल्डिंग, उसके ऊपर एक लाइट, ताकि पता चले आने जाने वालों को इधर किनारा है। वी नीड समथिंग लाइक दैट, उसको गुरु कहते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये वृक्ष की शाखाएं ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। हाँ, इनकी खुराक जबरदस्त है। प्रकृति के 3 गुण कभी फेल नहीं होते, इनके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। ये इनके यहाँ कोई सतोगुण, कोई रजोगुण, कोई तमोगुण, कोई किसी चीज से आकर्षित हो गया, कोई किसी चीज से आकर्षित हो गया, कोई किसी टहनी में कुछ फल लगे थे उससे आकर्षित हो गया, कोई दूसरी टहनी में कुछ और था उससे आकर्षित हो गया, उसके अंदर कोई चिड़िया का घोंसला था, उसके अंदर कुछ फल लगा था बढ़िया सा, उसके अंदर कोई बहुत अच्छी पत्तियां निकली हुई थी, रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, कुछ कुछ था ऐसे। यानी कि संसार में अट्रैक्शंस, मैटीरियल अट्रैक्शंस जो हमें खींचते हैं अपनी तरफ को, तो उसकी तरफ खींच के कई लोग उसी जंगल में अटक गए। इसलिए बता रहे हैं कि ये जो टहनियों की पोषण है वो 3 गुणों से मिलता है। और हम पहले भी जान चुके हैं कि हम सुन चुके हैं कि इन 3 गुणों को पार करने के लिए हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। मामे वही ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते थे, वही माया को तार सकता है, और माया के ही ये 3 गुण हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं, जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हर टहनी पर एक नया रंग है, एक नया इंद्रिय विषय है। इतना घना ये जंगल, ये पेड़, जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अलग अलग प्रकार की इंद्रियां हमें खींचती हैं। जानते हैं ना, हम बचपन में हमें कैसी इंद्रियां खींचती थी? बर्गर और चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, कार्टून्स, मूवीज, स्केटिंग, अलग प्रकार के इंद्रिय विषय। जैसे थोड़े बड़े होते टीनेज में होते हैं, ओह अपोजिट सेक्स, यस, ये गर्लफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड, ड्रेसिंग, पार्टीज, गोइंग आउट फॉर 2-3 days विद फ्रेंड्स, अलग प्रकार की चीजें। And then 20s to 30s, life is a challenge, career, position, salary, marriage, and 30 to 40, maintenance of the family becomes very important here. And then 50 to 60, maintenance of the body becomes a problem. तो इस प्रकार से अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रकार की चीजें हम अट्रैक्ट करती हैं। इंद्रिय के विषय बदलते रहते हैं। जो चीज़ बचपन में बहुत अच्छी लगती थी आज बिल्कुल अच्छी लगती है, अब कुछ और अच्छा लगता है, फिर कुछ और अच्छा लगता है। तो ये जो टहनियाँ हैं ये इंद्रियों के विषय हैं, और हमेशा आदमी कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है इन टहनियों। और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जैसे हमने चर्चा किया। कन्फ्यूजन भी है बहुत ज़्यादा, कहाँ जा रहे हैं, कुछ किधर को है, एंड किधर को है, जैसे हमने बताया भूल भुलैया की जैसे। और जो मानव समाज के को सकाम कर्मों से कैसे बंधी हुई है। तो ये जो जड़ें हैं ये क्या है, नीचे को भी जा रही है, समझे आप? आदमी को लग रहा है कि वो मुक्त हो रहा है, कितना बढ़िया बात बताइए। क्योंकि हमने सुना कि इसकी जड़ें ऊपर को हैं, तो हमने सुना जैसे जैसे जड़ें आ रही हैं तो इसका मतलब मैं मुक्त हो रहा हूँ। तो कुछ जड़ें लेकिन नीचे को भी है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। सकाम कर्मी जो पूजा पाठ करता है, खासतौर पर भारतवर्ष में हम देखते हैं बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो रिलीजियस हैं,
आध्यात्मवादी हैं लेकिन वास्तव में रिलीजियस नहीं, वो सकाम कर्म के कैटेगरी में आते हैं। नोबडी नोज सकाम कर्म की कैटेगरी क्या होती है। भगवत गीता पढ़ेंगे, किसी से सुनेंगे, साधु संत से, जो हमारे आचार्य ने सुनाई, श्रील प्रभुपाद ने सुनाई, तब हमें समझ में आता है कि व्हाट इज सकाम कर्म। पुजारी, ऐसे आध्यात्मवादी, ऐसे रिलीजियोनिस्ट जो कि भक्ति करते हैं लेकिन भौतिक मेटीरियल गेन्स के लिए करते हैं, वो सकाम कर्मी है। उन्हें लगता है कि हम मुक्त हो रहे हैं, लेकिन ये जड़ें नीचे को हैं, कुछ इस वृक्ष की जड़ें नीचे की भी जाती हैं जो मानव समाज को के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं, बांध दी है, तो और बांधने वाली है। जड़ की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हो आप, ये हम वास्तव में बंध रहे हैं सकाम कर्मों से। सकाम कर्म एक तरह का इट्स लाइक अ पेन किलर, जिसको हम जब लेते हैं तो तुरंत रिलीफ मिलता है, लेकिन उसके बाद में ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, ये रिएक्शन, फिर उसके लिए एक और दवाई, फिर उसका रिएक्शन, फिर उसके लिए एक और दवाई। यानी जब भी फॉर्म भराते हैं पहले ही लिखते हैं आर यू एलर्जिक टू समथिंग 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 समथिंग, दिस इज द प्रॉब्लम। तो सकाम कर्म आपको एक टेम्पररी रिलीफ देते हैं और बहुत सारे बंधन क्रिएट कर देते हैं जो कि हमें अदृश्य, हमें मालूम नहीं है कि ऐसे क्यों हुआ। फिर अचानक से किसी दिन एलर्जी होती है, दाने फोड़े हुए निकल आए, दाने निकल आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एक डॉक्टर ने कुछ उसका इलाज कर डाला, दूसरे ने उसका, कोई एक डॉक्टर होता है बताता है पिछले महीने में तुमने कौन कौन सी दवाइयां निकाली बताओ, वो बताता है कि तुम्हें तो एलर्जी है इससे। हाँ, यानी कि एलर्जी बाद में आती है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आई, किस चीज से लिंकिंग है। यानी कि हमारे जीवन में दुख या कुछ अलग घटनाएं बाद में होती हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो सकाम कर्म के बीज बोर किए थे वही बार बार निकल के आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ सकाम कर्मों की गलतियां। इन पूजा पाठ में, देवी देवताओं की पूजा पाठ में त्रुटियां भी बहुत हो जाती हैं, तंत्र विद्या में त्रुटियां बहुत होती है, भूत पिशाच की विधियों में भी बहुत त्रुटियां होती हैं। तो कुछ अच्छे फल, कुछ मीठे, लेकिन जो अच्छे भी हैं वो भी हमें बांधने वाले हैं, पिछले अध्याय में बहुत अच्छे से सुन चुके हैं। इसलिए सकाम कर्म करने से संसार में व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज हो गया है। वो सोचता है कि वो सो कॉल्ड भक्ति में है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति की शक्ति सुख शांति, सुनते हैं। देखिए जहां भी आप गीत सुनेंगे इसी प्रकार के सुनेंगे, सुख संपत्ति करावे कष्ट मिटे करगा, भक्ति की शक्ति सुख शांति। तो यानी कि इतने करोड़ों लोग ये सोच रहे हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो बंद रहे हैं, वास्तव में मुक्त नहीं हो रहे हैं। ऐसा भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। इस पेड़ की विशेषता यही है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यदि हम सोचते हैं कि यूट्यूब में देखकर या इवन लेक्चर इस प्रकार सुनकर, हाँ, ये लेक्चर्स का क्या फायदा होता है। आप जानते हैं यूट्यूब में हम सुनते हैं या हम डायरेक्टली इस प्रकार सुनते हैं, इसका इंटरेस्ट डेवलप होता है व्यक्ति, बट अल्टीमेटली दैट पर्सन मस्ट सरेंडर। शरणागत उसको करना ही पड़ेगा गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति। और शरणागति में टू सर्व, दिस इज नॉट अ डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम, नहीं चलाया जा सकता इसमें। वन मस्ट कम अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ गुरु परंपरा एंड देन सर्व अंडर देम, सर्व देयर, सर्व द मिशन, तब उसको वो कृपा प्राप्त होती है। तो जो रिमोट लेक्चर हम सुनते हैं बैठे बैठे घरों में, दैट डेवलप द इंटरेस्ट, बट वी मस्ट सर्व अंडर द गुरु। यही सच्चाई है, हम बता रहे हैं आपको। डोंट वांट टू क्रिएट एनी इल्यूजन, कंफ्यूजन। ये इंटरेस्ट डेवलप करता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, विच इज गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इस मीडिया का फायदा उठाना ही चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली यू मस्ट सर्व। जैसे बताया ना, कैप्टन की डायरेक्शन में बोट को चलाएंगे तभी बोट निकलेगी, नहीं तो ये वीडियो देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे, ऐसे जीवन को चलाएंगे तो नाव कहीं नहीं पहुंचेगी। ये पेड़ बड़ा ही जटिल है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।